आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका बीएससी पार्ट 1 मैथ का तैयारी नहीं हुआ है और आपका एग्जाम आफ्टर 7 डेज बाद, आफ्टर 10 डेज बाद या आफ्टर 1 मंथ बाद है और आपका बिल्कुल ही तैयारी नहीं हुआ है, तो आज की इस वीडियो में इस टिप्स को यूज करके आप काफ़ी इजी वे में अपना बीएससी पार्ट 1 निकाल सकते हैं। और अगर आपका तैयारी है तो आप इस टिप्स को यूज करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन को दबा दे, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस के दरमियान हर बार जो अपना स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं क्वेश्चन, उसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा और इस टिप्स को आप यूज कीजिएगा। आप यकीन मानिए आप 100% पास करेंगे, पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाएंगे अगर हमारे इस टिप्स को आप यूज करते हैं। तो अगर आपका तैयारी हो गया है तो आप और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस टिप्स को यूज करके। तो टिप्स क्या है? टिप्स कुछ नहीं है, आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर बताएंगे, सेलेक्टेड टॉपिक बताएंगे पढ़ने के लिए, वो टॉपिक आपको पढ़ लेना है और आपका एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए, पेपर 1 में आपको अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को सबसे बड़ा बिग इशू होता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको लगभग आपका 4 डेज या 7 डेज बाद हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर का प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपका लगभग ऑब्जेक्टिव आपका लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा तो वहां से आपका 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिर एलपीपी में, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है तो ये कंप्यूटर वाला प्रोग्रामिंग नहीं है, यहाँ पे ये उसी की तरह सीक्वेंस की तरह काम करता है। एलपीपी के ऊपर बात नहीं करेंगे, आपको हम टिप्स देना है। देखिए, एलपीपी से हर साल ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 16 मार्क्स में, डायरेक्टली 16 मार्क्स में। और इस एलपीपी में कोई दम नहीं है। अगर आप नहीं आपको आता है तो आपको आईकार्ड में लिंक मिल जाएगा एलपीपी ग्राफिकल मेथड का और सिंप्लेक्स मेथड का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और अपना 16 मार्क्स कंफर्म लॉक कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आते हैं मैट्रिसेज में। मैट्रिसेज में जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाने वाला है टॉपिक से, वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी मतलब वायवेद कोई साल में नहीं पूछा गया हो, लेकिन हर साल रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है। तो आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे कमांड बनाइए। अगर आपको नहीं आता है तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा दिया, आपको आईकार्ड मिल जाएगा, वहां से देख के अपना 16 मार्क्स लॉक कर लीजिएगा। और ये मैट्रिसेज में और भी है, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के निकालना है आपको, वो भी मतलब कई बार अल्टरनेट में पूछा जाता है। अगर हो सकता है मे बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ना पूछे तो लीनियर प्रोग्रामिंग पूछ दे या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूछ दे। ये तीन टॉपिक पे आपको कमांड बनाना है और तीनों टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं यूट्यूब पे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बात करते हैं सेट थ्योरी पे। तो सेट थ्योरी का कुछ हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे तो बेसिक सेट थ्योरी का 2-3 लेक्चर हम लोग का आया है, लेकिन आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो आने वाला 1-2 दिन में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन का मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो सेट थ्योरी का भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। और बात करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखेंगे बाद में, इतना आप कीजिए। इतना करने के बाद अगर आपका हो जाता है तो कमेंट कीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 1 हो गया। इस प्रकार से क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको फोकस करना है एलपीपी पे, यानी लीनियर ग्राफिकल मेथड पे और सिंप्लेक्स मेथड पे। आपको इसको तो एनी हाउ कर ही लेना है। फोकट का नंबर 16 नंबर आपको मिलेगा, फोकट का जिसको बोलते हैं, लॉक कर देना 16 मार्क्स। और मैट्रिसेज में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे कमांड बना लेना है। यानी ये 2 टॉपिक पे, मैट्रिसेज और एलपीपी में और मैट्रिसेज में क्या, पूरा मैट्रिसेज आपको कमांड नहीं करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 को कमांड करना है। और एलपीपी में क्या कमांड करना है? ग्राफिकल मेथड, जो ऑलरेडी आपको 12 क्लास में आता होगा, उसी से रिलेटेड बनते, यहाँ भी सॉल्व होता है। और इसमें आपको और सिंप्लेक्स में थोड़ा सा हट के, तो हम लोग काफ़ी इजी वे में आपको पढ़ाए, आप देख लीजिएगा।
तो आपका पेपर 1 तो एसजीबी में मतलब समझिए एलपीपी में 16 मार्क्स हो गया, मैट्रिसेस में 16 मार्क्स हो गया, तो 16 दूना बात 30 पास तो हो गया भैया। ओके, तो आप इस प्रकार से कर लीजिए। आप पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए अब पेपर 2 में तो ऑब्जेक्टिव आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा तो लगभग ऑब्जेक्टिव आपका लड़ेगा, क्योंकि हम लोग का हर साल का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट को देते हैं और लड़ते आया है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको लेबनिज थ्योरम पूछे जाने वाला थ्योरम है, तो आप लेबनिज थ्योरम कर लीजिएगा। और लेबनिज थ्योरम आप अगर आपको नहीं आता है तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग लेबनिज थ्योरम ऑलरेडी करा चुके हैं, और लेबनिज थ्योरम, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, एसिम्पटोट और पार्शियल डिफरेंशियल, ये 3-4 टॉपिक कर लेना है। अगर ये 3-4 नहीं हो पाता आपसे तो लेबनिज थ्योरम जरूर करिएगा, नेसेसरी, और टेंजेंट नॉर्मल कर लीजिएगा। तो ये दोनों में से एक ने एक क्वेश्चन आपको पकड़ा जाए। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको रिडक्शन फार्मूला कर लेना है, साइन का, कॉस का और टैन का। अगर आपको नहीं आता है तो देख रहे हैं हम लोग का रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, पीछे बोर्ड पे रिडक्शन फार्मूला ही लिखा है, तो आपको आने वाला कल में लेक्चर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, तो आपको काफ़ी बीएससी पार्ट 1 में हम लोग के थ्रू आपको हेल्प होने वाला है। रिडक्शन फार्मूला, साइन और कॉस, टैन का देख लेना, ये तीनों में से एक तो आएगा कन्फर्म। और भी हम लोग आपको इंटीग्रल कैलकुलस में लेक्चर पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए सेलेक्टेड क्वेश्चन का, आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और काफ़ी इजी वे में यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं और अपना नंबर लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2D। देखिए तो 2D पे आपको ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2D आप थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए, अगर आप बोलेंगे तो आपको हम इसका भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आने वाला कल में आपको हम दे देंगे। और अब बात करते हैं 3D में। 3D में प्लेन और इक्विडिस्टेंस और सर्कल, ये 3 गो से हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों में से आपको कर लेना है। अभी हमारे चैनल पे ये तीनों का लेक्चर अभी नहीं आया है, आने वाला कल में आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा, इसके लिए आप वरी नहीं कीजिए। और इस प्रकार से आप पेपर 2 में डिफरेंशियल कैलकुलस में लेबनिज कर लेना है, इंटीग्रल कैलकुलस में आपको रिडक्शन फार्मूला कर लेना है, और 3D में आपको प्लेन, इक्विडिस्टेंस और सर्कल कर लेना है। और 2D में आपको सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन दे देंगे, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके लिए कि आप कितना पढ़ोगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाकर 2D में आपको क्वेश्चन पकड़ाएगा, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन रिपीट होता ही नहीं है। बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। जितना आप जैसे एलपीपी हो गया, मैट्रिसेज हो गया, ये सब हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है नेसेसरी। तो इतना आप कर लीजिएगा और आप बीएससी पार्ट 1 में अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, बल्कि पास नहीं, अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। अगर आपका तैयारी बेटर है तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, टिप्स को फॉलो कीजिए, तो आपको और अच्छे मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए, यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट एडवाइस वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।